हेलो स्टूडेंट, BR कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सावा के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार बादू आज आपको एग्रोन 221 का टॉपिक परमानेंट विंड स्थायी पवने करवाऊंगा। परमानेंट विंड स्थायी पवने। यदि विश्व में उच्च वायुदाब एवं निम्न वायुदाब पेटियों को स्थायी मान लिया जाए तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनें चलने लगती है। वर्ष भर ये पवनें एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती रहती है। इन पवनों में अस्थायी मौसमी स्थानांतरण होता रहता है। इन्हें स्थायी पवनें कहा जाता है। इनका वितरण संपूर्ण विश्व में पाया जाता है। इनकी उत्पत्ति तापमान तथा पृथ्वी की घूर्णन गति से उत्पन्न उच्च वायुदाब एवं निम्न वायुदाब से है, जिसके फलस्वरूप उच्च वायुदाब सदैव निम्न वायुदाब की ओर आकर्षित होता है। यह क्रम संपूर्ण वर्ष मौसम के अनुसार परिवर्तित होता है। इन पवनों में व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें मुख्य है। अयनवर्तीय प्रदेशों की पवनें। अयनवर्तीय प्रदेश सामान्य रूप से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक विस्तृत है। नंबर 1, विषुवत रेखीय पछुआ पवनें तथा डोलड्रम की पेटी। भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य निम्न वायुदाब की पेटी पाई जाती है। यहाँ पर पवनें शांत रहती है, इसलिए इसे शांत पेटी या डोलड्रम कहते हैं। ट्रेड विंड, व्यापारिक पवनें। दोनों गोलार्धों में अयनवर्तीय उच्च वायुदाब के क्षेत्र से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाले पवनों को व्यापारिक पवनों के नाम से पुकारा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम एवं दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है। व्यापारिक पवनें दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री से 30 डिग्री अथवा 10 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य चलती है। ये स्थायी एवं सतत पवनें हैं तथा सदैव एक निश्चित दिशा से प्रवाहित होती है। प्राचीन काल में समुद्री यान एवं नौकाएं इन्हीं पवनों के माध्यम से आगे बढ़ती है। किसी कारणवश यदि ये पवनें प्रवाहित नहीं होती थी तो व्यापार में बाधा पड़ती थी, इसलिए इन पवनों को व्यापारिक पवनों का नाम दिया गया था। हॉर्स लैटिट्यूड, अक्षांश। दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य इनका विस्तार मिलता है।
यहाँ पर उपोषण उच्च वायुदाब होता है। यह पेटी पछुआ पवनों एवं व्यापारिक धरातलीय विपरीत पवनों के मध्य विभाजन का कार्य करती है। विषुवत रेखा के समीप गर्म हुई वायु व्यापारिक पवनों के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तथा ठंडी होकर 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के समीप नीचे उतरती है। पवनों की दिशा वायुमंडल से धरातल की ओर होने के कारण यहाँ पर उच्च वायुदाब उत्पन्न हो जाता है। इसलिए जहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय प्रतिचक्रवात उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे वायुमंडल में स्थिरता आ जाती है। इस प्रकार वायु प्रवाह शांत हो जाता है, जिससे मौसम शुष्क एवं मेघ रहित हो जाता है। प्रतिचक्रवात महासागरों के पूर्वी भागों में तथा महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में स्थिर रहते हैं। इसी कारण महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में शुष्क मरुस्थल मिलते हैं। प्राचीन काल में घोड़ों से लदे जलयानों के संचालन करने में कठिनाई होती थी, क्योंकि इनके संचालन का आधार पछुआ पवनें होती थी। परंतु अत्यधिक वायुदाब के कारण ये जलयान समुद्र में डूबना प्रारंभ कर देते थे। इसी कारण इन जलयानों में कुछ घोड़े साथ ले जाते थे। अतः नाविक लोग जलयानों के भार को कम करने के लिए कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे, जिससे इन्हें अश्व अक्षांशों के नाम से पुकारा जाने लगा। ध्रुवीय घूमने। संयुक्त राज्य मौसम ब्यूरो के अनुसार उत्तरी ध्रुवीय प्रदेशों में 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पूर्वी पवनें चलती है। ग्रीष्म ऋतु में इन अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में निम्न वायुदाब मिलता है, परंतु शीत ऋतु में समाप्त हो जाता है। ध्रुवों पर उच्च वायुदाब वर्ष भर बना रहता है। अतः ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवनों को ध्रुवीय पवनें कहते हैं।